हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। और मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सब्जेक्ट चल रहा है। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं और बहुत ही अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक आप मेरे साथ आए तो यकीन मानिए आपने बहुत ज़बरदस्त एफर्ट करी है इस पेपर को लेकर। आपका 100% पेपर अच्छा ही जाना चाहिए, कोई इसके अंदर इफ एंड बट नहीं होता, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है उसको सफलता मिलती ही है, मिलती ही है, मिलती ही है। ऐसा मेरा दिल से हमेशा मानना रहा है। तो 9th क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ये टकमैन मॉडल ऑफ टीम डेवलपमेंट। अब टीम डेवलपमेंट क्या होता है कि जब हम कोई ग्रुप को टीम बना रहे होते हैं, यानी कि किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रुप बना रहे होते हैं, उस ग्रुप को हमको टीम में कन्वर्ट करना है ताकि वो कॉमन गोल हम अचीव कर सके। तो टीम डेवलपमेंट क्या होगा, जब डेवलप से मैच्योरिटी आएगी, एक दूसरे का रिलेशनशिप समझेंगे, लीडरशिप की स्टाइल समझेंगे और एक लीडर होगा, है ना। तो टीम एक बना रहे होते हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं हम क्रिकेट की टीम बना रहे हैं, क्रिकेट का मैच वर्ल्ड कप जीतने के लिए, वो तो हम हार गए, लेकिन हम एक टीम बना रहे हैं जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रॉब्लम है। मान लेते हैं कोई मार्केटिंग की टास्क हमको कंप्लीट करनी, कोई एडवर्टीजमेंट बनाना है, या हमको कोई सेल्स का टारगेट अचीव करना है, उसके लिए हम टीम बना रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। या कोई नए प्रोजेक्ट के लिए हम टीम बना रहे हैं, कहीं पर हमको कोई एरिया सेलेक्ट करना है, उसके लिए कोई टीम बना रहे हैं। तो डिपेंड करेगा टीम और ग्रुप में क्या डिफरेंस है। ग्रुप में भी हम कॉमन पीपल होंगे जो किसी कॉमन पर्पस के लिए साथ में काम करें, लेकिन टीम उसका एडवांस रूप होगी। यानी ग्रुप का सेकंड ग्रुप क्या होगा, टीम होगा, जिसके अंदर एक लीडर होना जरूरी है। टीम का मतलब ही एक लीडर या कैप्टन से होता है, उसमें लीडर होना जरूरी है और सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होते हैं और एक कॉमन गोल के अचीव करने के लिए वो वर्क कर रहे होते हैं। जैसे बैट्समैन को बैटिंग करनी है, फील्डर को फील्डिंग करनी है, बॉलर को बॉलिंग करनी है, विकेट कीपर को विकेट कीपिंग करनी है, कैप्टन को कैप्टनसी करनी है, और कॉमन गोल क्या है, टीम को जिताना है। इसी तरीके से टीम का कॉमन गोल उसके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ टकमैन साहब ने एक मॉडल दिया जिसमें कहा गया कि टीम ऐसे बनाओगे तो सक्सेस रेशो बढ़ जाएगा। इन्होंने टीम बनाने का क्या रेशो फॉर्म दिया, सबसे पहले फॉर्मिंग करो, यानी टीम बनाओ। टीम बनाने में मतलब आप डिसाइड करो कि ये जो होगा सुपरवाइजर होगा, ये जो होंगे लेबर होंगे, इनका पर्टिकुलर ये वाला काम होगा, है ना, और ये हेड होगा। मतलब 5, 10, 7, और सबसे आइडियल टीम, है ना, आइडियल टीम 7 मेंबर्स की होती है। याद रखना है नंबर, 7 मेंबर्स की होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैनेजमेंट के बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा है कि आइडियल टीम जो होती है वो 7 और 5 मेंबर की होती है। 7 और 5, कुछ ने 7, ज़्यादातर ने 7 का है और कुछ ने 5 का है। कि अगर आपको कभी भी कंपनी के अंदर कोई टीम बनानी है किसी पर्टिकुलर वर्क करने के लिए, तो 7 और 5 इज द आइडियल नंबर फॉर प्रिपेयरिंग अ टीम। इससे ज़्यादा कर दोगे तो खिचड़ी हो जाएगी। तो बट इन्होंने कहा है, बट डिपेंड ऑन द टास्क, कभी टीम ज़्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती, बट 7 मेंबर, 7 हेड्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अब लेबर सुपरवाइजर में 7 बात नहीं होती। तो सबसे पहले 7 आपने बनाए, 5 बनाए। फॉर्मिंग का मतलब कि ए आएगा, बी आएगा, आनंद आएगा, पिंटू आएगा, श्याम आएगा, रवि आएगा, ठीक है, जो भी आना है वो आएगा, है ना। जो भी मैन वुमेन जो भी आना है वो फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद हम स्टॉर्मिंग करेंगे। स्टॉर्मिंग में क्या होता है, स्टॉर्मिंग में हम उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट करने देंगे, टीम मेंबर्स को आपस में मिलाएंगे और यह कहा जाएगा कि आप सबको एक प्रैक्टिस करनी है, आप सबको एक टास्क करनी है, आप सबको ये एक्टिविटी करनी है, और आप सबके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, आप सब में फ्रेंड फॉर्मल या इनफॉर्मल रिलेशनशिप बिल्ड किया जाएगा, जिससे आप बेटर परफॉर्मेंस कर सके। आपने सबने एक पिक्चर देखी होगी, उरी आई थी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। उसके अंदर क्या हुआ था, पहले फॉर्म करी गई थी, टीम फॉर्म करी गई थी, यानी डिफरेंट बटालियन से बंदे जो थे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए चूज किए गए। फिर उनको कुछ समय साथ में ट्रेनिंग कराई गई, उनका एक बॉन्ड क्रिएट किया गया, क्योंकि वो डिफरेंट बटालियंस के थे। उनका इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो रहता है, क्योंकि आर्मी वाला यानी आर्मी वाला भाई भाई, लेकिन एक जो साथ में वर्क कर रहे हैं, आंखों ही आंखों में बात हो गई, सामने का एक दूसरे का नेचर पता चल गया, तो वो स्टॉर्मिंग की बात हो गई। और उसमें भी ये डिसाइड किया कि कौन लीडर रहेगा, कौन बैक फ्रंट पे रहेगा, कोई अप फ्रंट पे रहेगा, तो वो स्टॉर्मिंग का बात हो गई। फिर स्टॉर्मिंग के बाद होने के बाद जो दोनों स्टेजेस हो जाती है, तो नॉर्मिंग कर दी जाती है। नॉर्मिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपने रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है, यहाँ पर आप एक दूसरे को अच्छे से समझ गए हैं, अब आप यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर जो आप टास्क करने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस करिए, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी स्किल सीखिए। यहाँ पर आप वो एक्टिविटीज बिलोंग करिए जिनको एक्टिविटीज को आपको एक्चुअल में परफॉर्म करना है। यहाँ पर आप एक दूसरे की जो कमियां हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और एक लीडरशिप इसमें क्वालिटी डेवलप्ड हो जाती है। यानी हो सकता है फॉर्मिंग में हमने कोई लीडर और चुना हो और नॉर्मिंग आते आते लीडर चेंज हो जाए, तो ये हो सकता है ना। ये डिपेंड करेगा कि आपकी टीम किस तरीके से बिल्ड हो रही है। अगर मिस्टर राम के साथ, मिस्टर श्याम के साथ, मिस्टर रवि के साथ, मिस्टर किशन के साथ, जिसके साथ भी लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ेगी,
आपकी हो सकता है कि स्टॉर्मिंग होते होते कोई इंजर्ड हो जाए तो बाहर चला जाए, है ना, कोई बढ़ जाए तो वो आगे आ जाए, तो नॉर्मिंग हो गया। फिर क्या होता है, फाइनल परफॉर्मेंस होती है, यानी कि जो आपको टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है वो आपको परफॉर्म करनी होती है। वो परफॉर्मेंस होते ही लास्ट स्टेज आ जाती है एडजोरिंग की। एडजोरिंग का मतलब होता है वो टीम डिसमिस कर दी जाती है, सारी बटालियंस को अपने अपने घर भेज दिया जाता है। ये एडजोरिंग इसलिए कराया जाता है ताकि जब हमारी नई टास्क हो तब हम फिर से एक टीम क्रिएट कर सकें। अगर ये हम नहीं करेंगे, एडजोरिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि वो जो सिमिलर टास्क में हम सेम टीम तो ले रहे हैं, लेकिन अगर हम उसका एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, हम वो सारी चीजें भी ले रहे हैं, अगर एडजोरिंग करे बिना, मतलब उसका विघटन करे बिना, तो वो जो बंदा है वो ओवरबर्डन हो जाएगा। वो फिर एक टास्क नहीं रही, वो रेगुलर काइंड ऑफ एक्टिविटी रही। टीम किस लिए बनाई गई, किसी ऑपरेशनल काइंड ऑफ एक्टिविटी या किसी एक्सपर्ट काइंड ऑफ एक्टिविटी के लिए टीम बनाई जाती है। बाकी तो हम क्या रखते हैं, स्टाफ और एम्प्लॉय रखते हैं। अगर नॉर्मल एक्टिविटी करनी हो, मान लेते हैं कि अगर कोई बिजनेस की डेली रूटीन एक्टिविटी करनी है, सेल्स करनी है, परचेस करनी है, प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए टीम नहीं बनाते, उसके लिए स्टाफ एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं। लेकिन मेरे को कहीं कंपनी खरीदने जाना है, मेरे को कोई प्लांट खरीदने जाना है, मेरे को कोई इस मशीन को सही करना है, मेरे को 10 नई मशीनें खरीदनी है, तो उसके लिए मैं एक्सपर्ट मेंबर की टीम बुलवाऊंगा और कहूँगा कि भैया बताइए कि मेरे को ये मशीन खरीदनी चाहिए, मेरे को ये प्लांट बनाना चाहिए, मेरे को ये प्लांट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फिर वो टीम होगी। और जब मैंने वो खरीद लिया, नहीं खरीदा, काम खत्म हो गया, तो वो टीम को हटा दो, टीम को डिसमिस कर दो, ताकि आप नेक्स्ट टाइम यदि इस तरीके का कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो तो आप फिर से टीम क्रिएट करिए। टुकमैन साहब का मॉडल है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि वो टीम हटा देनी चाहिए। और टुकमैन साहब कहते हैं कि ये 5 चीजें करनी चाहिए हमको ताकि टीम डेवलप हो सके, मैच्योर हो सके और एबिलिटी या रिलेशनशिप और स्टैब्लिश करे लीडरशिप स्टाइल और मोर कोलैबोरेटिव हो। अगर ये सब करोगे तो मोर कोलैबोरेटिव और सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। आई होप सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।